हम आज पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करेंगे, उस हिसाब से बनाएंगे ना। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11 ये होता है 2 की पावर 0 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 0 0 1 2 3। ठीक, नंबर ऑफ आइसोमर्स इनकी ट्रिक बताइए मैंने तो, है ना। जैसे इसका सोल्व करा DU2 है, मेरे को पता चल गया 2 रिंग हो सकती है, एक रिंग एक डबल बॉन्ड। अच्छा, 2 रिंग का बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है इसमें, ये भी बन सकता है। इसमें 2 रिंग्स, ठीक, और बाकी बना ही लेगा। तो जैसे आया C4H8O, इसके हमें साइक्लिक ईथर्स बनाने, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, बना देंगे। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इसमें कि क्या ये हो सकता है, नहीं, क्योंकि साइक्लिक ईथर होता ही नहीं। बट क्या इसमें C7H8O में ये हो सकता है? यस। क्यों? क्योंकि हमें ईथर पे नहीं रुकना, हम कैसे भी स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हैं। जैसे ये आया है ना, तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो C4H9 को अगर इधर मैंने स्टेबलाइज कर दिया तो इसके तो 4 बनेंगे। अब अगर मैं C3H7 को लूटती हूँ तो नॉन सेंस है आगे वाला, तो इसके 0, तो टोटल आइसोमर 0 4 में। मेरे सवाल है C6H12O2, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? इसमें देखो, सबसे पहले देखो कि ऑक्सीजन है क्या। ऑक्सीजन का DU में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो C6H12 का DU होगा 1। इससे सिर्फ हमें ये पता चला या तो एक रिंग बन सकती है, एक चेन बन सकती है, बट हम तो ट्रिक से करते हैं। तो C6H12O2 को मैं C5H11 प्लस C डबल बॉन्ड OH में ब्रेक कर सकता हूँ। इससे मेरे को एक बहुत बड़ी आइडिया मिला। C4H9 प्लस नॉन सेंस हो जाएगा, तो यहाँ से 0 और इसका हो गया 5S। जैसे एग्जांपल है C5H13N, तो C511 प्लस NH2, आगे वाले सारे नॉन सेंस, तो इसका कितना होता है 8। कैसे याद रखना है? कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 1 2 3 4 5। इनको इधर लिखा है मैंने। 1 पे होता है 2 की पावर 0 2 की पावर, देखो 2 की पावर 0 यहाँ तक, क्योंकि ये तो वैसे ही नॉनसेंस है। क्यों? इधर से 1 2 3, जैसे ये उदाहरण है ना। तो इसको देखते ही वही अपने तोड़ो, इसमें और इसमें तोड़ दिया। एक और बार तोड़ने की कोशिश करता हूँ, ये तो टूट रहे हैं, अच्छे से टूट रहे हैं। एक और बार तोड़ते हैं, इसका होता है 1 हो सकता है, इसका 8, तो 8 इंटू 1 8। ठीक, आगे इसका 4 हो सकता है, तो इसका 2, तो इसका भी, सॉरी इसका 1, इसका भी 8, इसका 2, इसका भी 2, 2 इंटू 2 होना चाहिए था 4, बट 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक जो है वो कॉमन आएगा। एन आइसो आ रहा है एक में आइसो एन, मतलब ये देख लेना कि ऐसा जब केस हो सिमेट्रिकल तो कोई भी रिपीटेशन नहीं हो। जैसे इसमें 4 की जगह कितने बन गए? 3, समझ गए? सॉरी भाई, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मैंने ये बताया नहीं आपको। देखो ये होते दिख रहे हैं ना, तो ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये होते हैं अनसिमेट्रिकल पॉलीवेलेंट ग्रुप। जैसे सवाल आया C6H12O2, ठीक, इसके जितने भी पॉसिबल है वो बनाओ। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो कि तोड़ते हैं, कोशिश करते हैं। C4H9 बकवास CH3, क्या ये टूट रहा है?
क्योंकि C5 में बना तो उस साइड बचता नहीं ना कुछ, और क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ तो पॉलीवेलेंट है ना, समझो यार। तो यहाँ पे कितना है इसका 4, इसका वेटेज 1, 4 इंटू 1 4, ठीक। तो कम से कम 1 तो रखना ही पड़ेगा इधर। आगे जैसे अब इसको मैं 3 पे ले जाऊँ, इसको 2 पे ले जाऊँ, तो 3 पे अगर इसको मैं ले गया तो अगर आपको याद हो तो 3 पे कितने होते हैं 2, और इसमें 1, इसको 2 पे इसको 3 पे, वही केसेस रिपीट, है ना। तो रिपीट नहीं होंगे क्योंकि क्योंकि बीच में अपने स्ट्रक्चर में ये आ रहा है। तो इधर अगर C2 है, इधर C3, और अगर इधर C3 इधर C2 है, दोनों अलग अलग बातें, ठीक। और आगे एक लास्ट एग्जांपल है कि मान लो कि मैंने लास्ट में वही आ गया अपना कि अगर मैं इधर C5 ले लूँ तो, और इधर हाइड्रोजन बचा रहे, वो भी एक केस काउंट हो सकता है। जैसे इसके बनाने हैं ना, हमें दे रखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन में ही बनेगा, ठीक। तो पहले एल्डिहाइड की कैलकुलेट करते हैं। तो एल्डिहाइड होता क्या है वो आना चाहिए पहले तो याद रखना ये होता है एल्डिहाइड, बस। कीटोन याद है ये होता है। तो पहले हम एल्डिहाइड का बनाते हैं। तो एल्डिहाइड के लिए C4H9 CH डबल बॉन्ड हो, इसके 4। अब अगर मैं C3 इधर लगाऊँ, C3 इधर लगाऊँ और C2 इधर लगाऊँ तो ये एल्डिहाइड बचेगा ही नहीं, तो ये एल्डिहाइड बचेगा ही नहीं। तो बस ये एक ही केस है, और एल्डिहाइड में 2 केसेस होंगे जैसे आप देख सकते हो। जैसे मानते हैं कि ये उदाहरण है, तो क्या करोगे इसमें, तो C5H11 NO, अरे नारियल का पानी है बावलिया, पागल हो तू आज, हर चीज तो नुकसान हो जल्दी भी मतलब। मेरे को लगा वो कल लाए ना और गलत बावलिया संतरे वाला जूस, जल्दी भी संतरा भी ला दीजिए। मैं सोचा संतरा के जूस ऐसे कैसे हो सकते हैं। नारियल का पानी पकड़ दिया है पापा जी, एक बात बताओ,